गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग सर्कल का पार्ट 15 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक्सरसाइज 10.6 यानी ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये बोल रहा है कि प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। यानी बोल रहा है कि दोस्त ये टू सर्कल्स एक दूसरे को अगर ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 2 पॉइंट पे, तो जो उसका लाइन सेगमेंट है यानी दोनों सेंटर को मिलाने वाली जो ये लाइन सेगमेंट है ओ डैश, ये उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इक्वल एंगल बनाएगी, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है दोस्त। यानी एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है दोस्त। तो इसी को हमें प्रूव करना है। तो दोस्त इसको प्रूव करना बहुत ही आसान है। देखिए पहले तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा लाइन ज्वाइनिंग हो जाएगा दोनों सेंटर का। और ये चूँकि बना रहे ये ए और बी इसका 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है दोस्त, तो हम ओ और ए को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। और उसी तरह से ए ओ डैश को ज्वाइन कर लेंगे और ओ बी को ज्वाइन कर लेंगे और बी ओ डैश को हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये दोनों ट्रायंगल में दोस्त अगर हम कॉन्ग्रुएंसी सिद्ध कर दें, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स कर दें, तो ये बाई सिम्प्लिसिटी से ये एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा हमारा। तो हो जाएगा हमारा प्रूफ, ठीक है ना। तो इसी को अगर लिख लिया जाए दोस्त, लेट टू सर्कल्स ऑफ सेंटर्स ओ एंड ओ डैश intersect each other at points ए एंड बी, ठीक है दोस्त। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। अब दोस्त अगर हम ज्वाइन, देखिए ज्वाइन ओ डैश और ए ओ डैश बी ओ, ठीक है ना, एंड बी ओ डैश, तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे दोस्त, ठीक है ना। ओ डैश को ओ ए को और दोस्त ओ ए ओ, यानी सभी इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, इसको, ठीक है ना दोस्त। तो हमने डायग्राम इसका बना लिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया। अब हमें प्रूव करना है, देखिए दोस्त, टू प्रूव, तो ये हमें प्रूव करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूव करना है। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें, देखिए तो इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हम बात करेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश, ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, इसमें अगर हम बात करें तो देखिए दोस्त, अब ये हमारा ये साइड और ये साइड ये आपस में बराबर होगा, यानी दोस्त ओ ए बराबर ओ बी। तो ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है दोस्त। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों रेडियस हैं, यानी इस सर्कल का ये दोनों रेडियस हैं, तो आपस में बराबर होगा। उसी तरह से दोस्त ये बराबर, ये साइड बराबर ये हो जाएगा हमारा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो ये भी तो हमारा इस सर्कल का ये रेडियस है, ठीक है दोस्त, दोनों। तो इस तरह से तो हम लिख लेंगे कि ए ओ डैश बराबर बी ओ डैश, तो ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है ना। अब दोस्त ओ
ओ ओ डैश बराबर ओ ओ डैश, तो ये कॉमन है दोनों में, ठीक है ना। तो दोस्त हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि साइड साइड साइड, यानी एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड, ये साइड और ये साइड के बराबर हैं, तो हमारा दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल। तो देखिए, सो बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए ओ ओ डैश कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे दोस्त ट्रायंगल बी ओ ओ डैश, बी ओ ओ डैश, ठीक है ना। यानी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो गए, तो जब दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो गए दोस्त, तो ये एंगल के बराबर ये एंगल हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो सो एंगल ए बराबर एंगल बी, तो ये हो जाएगा हमारा बाई सी पी सी टी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी बाई सी पी सी टी से ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब दोस्त अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। यानी कह रहा है कि ये हमारा कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है ना दोस्त, और ए बी, ठीक है ना, ये हमारा ए बी और एक हमारा ये सी डी कॉर्ड, दो इस तरह से हैं, दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है ना। और दोस्त इनका लेंथ दिया हुआ है, एक का है 5 सेंटीमीटर और एक का है दोस्त 11 सेंटीमीटर, यानी सी डी का लेंथ 11 सेंटीमीटर, ए बी का लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, एंड आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ इट्स सेंटर, तो ये सेंटर के दोनों अपोजिट में है दोस्त, तो यानी ये हमारा सेंटर हो गया, तो इसका अपोजिट यानी एक साइड ये है तो दूसरी साइड ये है, ठीक है ना, अपोजिट साइड में है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 6 सेंटीमीटर, अब दोस्त दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो हमने ये भी लिख लिया, डायग्राम बना लिया है, ठीक है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें इसका रेडियस निकालना है, ठीक है ना, यानी ये निकालना है आर का वैल्यू, ये हमारा रेडियस है, यानी ए और ओ को हम ज्वाइन करेंगे, सी और ओ को ज्वाइन करेंगे, और ओ से ओ एम परपेंडिकुलर डालेंगे ए बी पे, ठीक है ना दोस्त। तो ये हम जानते हैं कि कोई परपेंडिकुलर अगर हम डालेंगे तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ओ एम परपेंडिकुलर डाला तो ये कॉर्ड तो ए बी को बाइसेक्ट किया, और उसी तरह से दोस्त सी डी पर भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, ठीक है ना। तो जब सी डी पे ड्रॉ किए हम परपेंडिकुलर, तो ये सी डी को भी बाइसेक्ट किया, ठीक है ना दोस्त। तो इसलिए 11/2 हो जाएगा, और उसी तरह से ये 5/2 हो जाएगा। और चूंकि ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, और चूंकि कोई ट्रांसवर्सल रेखा अगर काट रही है तो हम जानते हैं कि को इंटीरियर 180 होता है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री। अगर दोस्त कोई टू पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना, अगर कोई ऐसा लाइन सेगमेंट उसको ट्रांसवर्स कर रही है, अगर को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 है, तो इसका मतलब कि ये जो थर्ड, ये जो लाइन एक लाइन ही होगा, थर्ड सेगमेंट, ये जो लाइन एक पास कर रही है, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट भी है, अगर ट्रांसवर्सल है तो उसका को इंटीरियर 180 होगा। अगर दोनों का 180 हो रहा है दोस्तों, अगर को इंटीरियर एंगल का सम, तो ये एक लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है ना। तो ये इसका जस्ट अपोजिट है, तो इसी को थोड़ा हमें यूज़ करना है, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त कि हमारा एमेन यानी दोस्त ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा जिस पर सेंटर ओ लाइज है कर रहा है, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से तो अब हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हम आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे और इक्वेट कर देंगे, इस तरह से हमें एक्स का वैल्यू निकलेगा, और फिर एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें आर का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिख लिया जाए पहले,
लेट ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ, हमने एक कोई सर्कल माना जिसका सेंटर ओ है, ठीक है ना। ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू chords such that लेंथ ऑफ ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर एंड सी डी लेंथ बराबर, ये दोस्त हमारा 11 सेंटीमीटर, आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ, आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ इट्स सेंटर, ठीक है दोस्त। तो ये सेंटर के अपोजिट साइड में है, तो इसको हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब दोस्त कुछ कंस्ट्रक्शन हम करेंगे यहाँ पे, तो देखिए दोस्त कंस्ट्रक्शन, तो ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। सो दोस्त ए एम बराबर एम बी बराबर, ये हमारा 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। सिमिलरली दोस्त सी एन बराबर एन डी बराबर ये 11/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये चूँकि हमारा ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी हमारा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अब लिखना है तो अगर लिख सकते हैं यहाँ पे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है ना दोस्त, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो दोस्त हम जानते हैं कि कोई भी अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इसके आधार पे हमने इसको बना लिया, ठीक है ना दोस्त। अब देखिए दोस्त यहाँ पे सिंस, अब दोस्त इसको लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे, हाँ, नाउ ए बी पैरेलल टू दो सी डी, ये सी डी पैरेलल है, एंड एंगल एम बी एम ओ, ठीक है ना, प्लस एंगल डी एन ओ बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना दोस्त। ये चूँकि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो ये जब दोनों हमारा ये 180 डिग्री हो रहा है, ये पैरेलल लाइन है, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल अगर इसका 180 हो रहा है दोस्त, तो इसका मतलब कि एम एन एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। तो हेयर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स बराबर 180 डिग्री। सो एम एन इज ए लाइन सेगमेंट, एम एन इज ए लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, एंड वो लाइज ऑन इट, ठीक है दोस्त। और उसका सेंटर कहाँ पे है, इसी लाइन सेगमेंट पे एम एन पे है, ठीक है ना दोस्त। ज्वाइन ए ओ एंड सी ओ, ठीक है ना दोस्त। अब फिर ज्वाइन ए ओ एंड सी ओ।
अब हम ए ओ और सी ओ को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना दोस्त। एंड लेट दोस्त एम ओ बराबर एक्स, देन दोस्त ओ एन बराबर, तो ये ओ एन बराबर ये हमारा हो जाएगा 6 माइनस 1 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त। ये हमें मान लिया कि 1 सेंटीमीटर है, तो ओ एन हमारा 6 माइनस 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्त। अब यहाँ लिख लेंगे चूँकि एम एन बराबर 6 सेंटीमीटर गिवन, तो ये दोस्त ये दिया हुआ है, ठीक है दोस्त, कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, यानी दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है दोस्त। तो ठीक है दोस्त, तो इसलिए एम एन बराबर 6 सेंटीमीटर ये गिवन है, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल में अगर बात करें, ठीक है ना, तो चूंकि ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये राइट एंगल हो गया, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो अब हम इसी में बात कर लें दोस्त, देखिए नाउ इन राइट ट्रायंगल ए ओ एम, तो ए ओ एम में दोस्त, तो दोस्त ए ओ स्क्वायर बराबर तो ये हो जाएगा हमारा ए एम स्क्वायर प्लस ये एम ओ स्क्वायर, ठीक है ना, एम ओ स्क्वायर, यानी ये हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम जानते हैं कि कोई भी राइट एंगल में दोस्त ये एच है, तो ये अगर पी है ये बी है, तो हम जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से, तो इस तरह से दोस्त हम इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, अब देखिए दोस्त ए ओ, तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए एम दिया हुआ है दोस्त, तो ये यानी 5/2 का स्क्वायर, और एम ओ तो ये हमने एक्स मान लिया है, तो यानी ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है दोस्त। तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना दोस्त। तो 5/2 का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल, अब दोस्त इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो ये सी एन ओ, ट्रायंगल सी एन ओ, तो अब हम इस ट्रायंगल में अगर बात करें दोस्त तो ये हमारा हो जाए, तो इन ट्रायंगल सी एन ओ, तो अब देखिए दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ओ स्क्वायर बराबर ये हमारा हो जाएगा सी एन स्क्वायर प्लस एन ओ का स्क्वायर, ठीक है ना दोस्त, यानी ये हमारा हो गया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है दोस्त। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से, तो अब हम इसी को अब सी ओ का वैल्यू रख लें, तो सी ओ हमारा क्या है आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा सी एन स्क्वायर यानी 11/2 का स्क्वायर प्लस, और दोस्त ये एन ओ हमारा कितना है, ये वाला 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 6 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोस्त ये हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर, तो ये हमारा बी स्क्वायर, तो ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा पी हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो दोस्त ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है ना। अब देखिए दोस्त फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोस्त यहाँ हम देख रहे हैं कि देखिए आर स्क्वायर बराबर 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ये भी आर स्क्वायर बराबर ये इतना दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि आर स्क्वायर बराबर इतना है और आर स्क्वायर बराबर इतना है, यानी दोनों, यानी ये भी इसके बराबर हो जाएगा, इक्वेट कर लेंगे दोनों को, ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्त कि ये 5/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वेट कर लेंगे दोनों को, ठीक है दोस्त।
अब दोस्त इसको बस अब सॉल्यूशन करके हम x का वैल्यू निकालेंगे, और जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर हम इसमें मान रख के r का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए ये हमारा दोस्त हो जाएगा 25/4 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 121/4 प्लस ये 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x। यानी दोस्त हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस पर हमने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर ख़त्म, ठीक है। अब इसको हम इधर लेके आ जाएंगे और इस पार्ट को इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त, देखिए तो ये हमारा हो जाएगा 12x बराबर, तो 121/4 माइनस 25/4 प्लस 36। और इसको अगर हम सॉल्व कर लें दोस्त तो देखिए ये हमारा 4 हो गया, तो यानी 121 माइनस 25 आइए प्लस 36, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा ये 96/4 प्लस 36। तो ये 4 दूना 8, 4 चौके 16, तो यानी ये दोस्त हो जाएगा हमारा 60। तो इसलिए अगर हम x का वैल्यू निकालें तो ये 60/12। अगर दोस्त इसको कटा लें तो 12×5 = 60, यानी 5 सेंटीमीटर। तो दोस्त हम x का वैल्यू हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जब x का वैल्यू हमें मिल गया तो हम अगर ये आर स्क्वायर यानी इक्वेशन फर्स्ट में, तो इसी को लिख लेंगे दोस्त कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट में इसका मान पुट करें तो दोस्त ये हमारा r का वैल्यू निकल जाएगा, और चूंकि हमें रेडियस निकालना है यानी r का वैल्यू निकालना है, तो देखिए दोस्त तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट तो यही है ना कि दोस्त r स्क्वायर बराबर 5/2 का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना दोस्त। तो यानी यही है हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो दोस्त देखिए r स्क्वायर बराबर ये 5/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमारा यही इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक है ना। तब इसमें हम x का वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त तो ये हमारा हो जाएगा यानी 25/4 प्लस x का वैल्यू हम 5 निकाल चुके हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5 स्क्वायर, ठीक है ना दोस्त। तो ये हमारा हो जाएगा 25/4 प्लस ये 25, तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 4, तो ये 25 प्लस 100, तो यानी 125/4। तो इसलिए दोस्त अगर हम r का वैल्यू निकालें तो 125/4 का स्क्वायर रूट, तो दोस्त अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5√5/2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना दोस्त। ये चूँकि अगर हम इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट तो ये हमारा 5 × 5 × 5/2 × 2 इसका स्क्वायर रूट, तो ये दोस्त हमारा ये 2 निकल जाएगा इसमें से, तो 5√5/2, तो यही हमारा ये निकल गया, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा क्या निकल गया, तो इसलिए हम बोल देंगे कि रेडियस ऑफ द सर्कल, हैंस रेडियस ऑफ द सर्कल r बराबर, तो ये हो गया दोस्त हमारा 5√5/2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा दोस्त आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम इसके थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त। यानी बोल रहा है कि ये कोई हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसमें 2 कॉर्ड है दोस्त, यानी एक है दोस्त ये 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर इसका लेंथ दिया हुआ है AB का, यानी AB और CD इसका 2 कॉर्ड्स है, तो एक 6 सेंटीमीटर है दोस्त और एक 8 सेंटीमीटर है, यानी CD का कॉर्ड, ठीक है दोस्त। ओके, इफ द स्मॉलर कॉर्ड इज एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब हो रहा है कि सेंटर से स्मॉलर कॉर्ड, यानी AB हमारा क्या है, स्मॉलर कॉर्ड है, ठीक है ना। तो इसका डिस्टेंस दिया हुआ है दोस्त ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है।
फ्रॉम द सेंटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो यानी सी डी का डिस्टेंस पूछ रहा है ओ से कितना होगा, ठीक है ना, यानी अदर कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, यानी एम ओ बराबर क्या होगा, ठीक है ना दोस्त। यानी ये पूछ रहा है कि ये एम ओ ये बराबर क्या होगा, यानी हमने एक्स मान लिया, तो एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको लिख लिया जाए कि लेट ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ, हमने माना कि कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है ना, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, ठीक है ना दोस्त, कॉर्ड्स such that ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर एंड सी डी बराबर दोस्त ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्त, ये 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। इफ द स्मॉलर कॉर्ड इज एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और दिया हुआ है दोस्त कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड ए बी, ठीक है ना, यानी स्मॉलर कॉर्ड, ठीक है ना दोस्त, ये हमारा क्या है स्मॉलर कॉर्ड, ठीक है ना, बराबर ये दोस्त दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो हमने इसको भी लिख लिया, ठीक है ना दोस्त। ओके, तो दोस्त अब हमें निकालना क्या है, तो हमें पता करना है कि एम ओ बराबर कितना, ठीक है ना, एम ओ का हमें डिस्टेंस पता करना है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन, तो ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी, हम ओ से ओ एल परपेंडिकुलर ए बी पर ड्रॉ करेंगे, तो सो ए एल बराबर एल बी बराबर ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर हम सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसको बाइसेक्ट करेगा, तो इस तरह से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली ड्रॉ सी ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, ठीक है ना दोस्त, ओ से हमने ओ एम परपेंडिकुलर डाला सी डी पे भी, ठीक है ना, तो विच बाइसेक्ट द कॉर्ड सी डी, ठीक है ना, आई ई, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा सी एम बराबर एम डी बराबर दोस्त ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्त। और अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है ना दोस्त, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो हम जानते हैं कि कोई भी सेंटर से अगर हम कॉर्ड पे अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोस्त, तो ये क्या करता है उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और यहाँ भी दोस्त हमारा ये 90 हो गया, ठीक है। अब दोस्त हमें निकालना है एमओ का, ठीक है ना, वैल्यू लेंथ निकालना है, एमओ बराबर क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले हम अगर इस ट्रायंगल में बात करें तो देखिए दोस्त, नाउ इन राइट
ट्रेंगल AOL। तो दोस्त हम इस ट्रेंगल में अगर बात करें तो ये हमारा 90 डिग्री है और ये AO हमारा इस ट्रेंगल का हाइपोटेनस है, ठीक है ना। और ये हमारा ये B हो जाएगा, ये हमारा P हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त अगर हम ALO में बात करें तो AO स्क्वायर बराबर, तो AO स्क्वायर बराबर ये हमारा हो जाएगा AL स्क्वायर प्लस LO स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हम लिख लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो दोस्त पाइथागोरस में हम जानते हैं कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। और चूंकि ये डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो इस तरह से हम AO ये हमारा हो जाएगा AO स्क्वायर बराबर AL स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस और LO हमारा ये 4 स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 9 प्लस 16, तो ये 25। तो ये इसलिए दोस्त AO बराबर, तो ये हमारा 25 का स्क्वायर रूट, यानी दोस्त 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये तो चूंकि AO हमारा क्या है, ये हमारा इसका रेडियस है, ठीक है ना। और ये भी तो रेडियस होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लिख लेंगे कि हैंस AO बराबर CO बराबर R बराबर ये हमारा 5 सेंटीमीटर हमें मिल गया, ठीक है ना। तो ये तो हमें मिल गया। अब हम बात करेंगे दोस्त इस ट्रायंगल में, ठीक है ना, यानी COM, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, ठीक है ना। तो दोस्त देखिए, नाउ इन राइट ट्रायंगल CMO, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें दोस्त, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा दोस्त, ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा P हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि CO स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा दोस्त CM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ लिख सकते हैं कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो दोस्त हमने CO का वैल्यू तो निकाल लिया है, ये चूंकि रेडियस है तो ये हमने तो निकाल लिया यहाँ 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 5 स्क्वायर बराबर CM स्क्वायर, तो ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चूंकि बाइसेक्ट किया है ये कॉर्ड को, तो ये 4 हमने लिख लिया था, ठीक है ना। तो ये हमारा CM बराबर 4 स्क्वायर है प्लस MO स्क्वायर। तो इस तरह से बस इसको अगर हम सॉल्व कर लें दोस्त, तो देखिए, इसलिए दोस्त MO स्क्वायर बराबर, तो ये 25, अब इसको इधर भेज देंगे तो ये -16, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। तो इसलिए दोस्त MO बराबर, तो 9 का स्क्वायर रूट यानी 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हमारा ये MO का वैल्यू मिल गया, यानी x का वैल्यू हम x माने थे, तो इस तरह से MO का वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो यही पूछ रहा था कि सेंटर से दूसरे कॉर्ड का डिस्टेंस बताइए, तो ये MO ही तो उसका डिस्टेंस है। तो इसको लिख लेंगे कि हैंस द डिस्टेंस ऑफ another chord CD from the सेंटर O बराबर ये दोस्त हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।